दरभंगा के अतिथि गृह पहुंचे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर केंद्रित विमर्श पर की पत्रकारों से बातचीत। कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर केंद्रित विमर्श के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद राजश्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में कोरोना महामारी से शिक्षा जगत को हुई अकल्पनीय क्षति को विस्तार से रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के हजारों स्कूलों के बंद हो जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा सरकार के इस समस्या के यथोचित समाधान के लिए अनुरोध किया। साथ ही आचार्य श्री ने नई शिक्षा नीति को और अधिक समावेशी बनाए जाने पर बल दिया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रतिष्ठित आध्यात्मिक चिंतक आचार्य सुदर्शन जी ने वर्तमान सामाजिक परिवेश में निरंतर हो रहे नैतिक क्षरण को रोके जाने की महती आवश्यकता बताई। विज्ञान ही अध्यात्म है। विज्ञान जब पक जाता है तो विज्ञान की अगली सीढ़ी अध्यात्म है। इसलिए आइंस्टीन को देखिए, न्यूटन के देखिए, जितने लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सब लोग आध्यात्मिक थे। चाहिए और जो शिक्षक अप्रशिक्षित है उन्हें क्लास में नहीं जाने दिया जाए। देखिए वो पॉलिटिकल इशू है भाई साहब। शिक्षण संस्थानों में हम नहीं, शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार का धार्मिक या किसी प्रकार का दूसरी बात नहीं। शिक्षण 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 है, शिक्षा शिक्षा है। शिक्षा राजनीति से बहुत ऊपर है। इसलिए इन राजनीतिक बात शिक्षा में मत करिए। हम लोग यह चाहते हैं, हम शिक्षक हैं, शिक्षक रहने दीजिए। अपने विद्यालयों को संस्कारित करिए ताकि आपके बच्चे एक ऐसा नागरिक बन सके जो राष्ट्र का नेतृत्व कर सके और उन बच्चों के मन में हो कि यस आई कैन टच द स्काई। ऐसा बोध बच्चों में कराइए। बच्चों को दास मत बनाइए, गुलाम मत बनाइए। बच्चों के समस्त परंपराओं को तोड़ने की शक्ति पैदा करिए। आज तक हम लोगों ने जितनी छलांग लगानी थी लगा लिए, अब बच्चों को लगाने दीजिए। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँ, आजकल तमाम स्कूलों में मैंने सुना आजकल क्या है, प्रत्येक बेटा अपने बाप के नाम से जाना जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, बाप बेटा के नाम से जाना जाए। और यह तभी होगा जब बच्चे आपके आगे बढ़ते हैं तो उसको धक्का मार के घर से निकाल दीजिए। जाओ तो अपनी दुनिया बसाओ, उसको बैसाखी मत बनने दीजिए। दरभंगा टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे शनिवार को दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में दिया गया धरना। अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के आह्वान पर धरना दिया गया। डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग व संगठन के द्वारा इस तरह की नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के चुप रहने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष धरना पर बैठ गए हैं। हाल के दिनों में कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब मामले में विवाद हुई। धरना दे रहे लोगों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, महिला को टारगेट करना बंद करो, हिजाब हमारा अधिकार है जैसे कई नारे लगाए गए। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय पोलिंग बूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर कमरुल हसन ने कहा कि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जनता महंगाई बेरोजगारी पर सवाल न करे, इसलिए हिजाब का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस नेता अखिलेश चौधरी ने कहा कि मुस्लिम बहनें आज से हिजाब नहीं पहन रही हैं और उस पर राजनीति करना, नफरत फैलाना शर्मनाक व सभी हिंदू भाई अपनी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। अपनी अपनी पसंद पे पहनने का हक है, खाने का हक है, रहने का हक है। वो कौन होते हैं
में या कोई भी संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी की पसंद से पहने कपड़ा। ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब कोई और डिसीजन नहीं दे सकता कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार हम ऐसे ही यूज करेंगे और जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को हम यूं ही अपनाते रहेंगे। इसमें कोई कानून को हम नहीं मानेंगे। अगर वो कोई कानून ऐसा आता भी है, अगर फैसला होने वाला है कि ये लड़कियां बिना नकाब के अगर जाएंगी तो हम इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं है कि हम बेपर्दगी होकर के अपनी बेटियों को, अपने बच्चियों को, अपने इस्लाम में है ही नहीं, ये कहीं भी नहीं है कि हम क्यों मानेंगे। तरीके से आप स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म बनाया जाता है। संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप जनेऊ पहन करके कॉलेज जा सकते हैं। जनेऊ हम बोलते हैं आपका जो कल्चर है, आप जनेऊ पहनते हैं, सब चीज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से मांगों में टीका लगा करके आप कॉलेज जा रहे हैं। अरे किसी भी सरकार के द्वारा अगर वो हमारे अंधभक्तों के, अगर वो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अगर रोक राख लगाया, ये गलत है, या कॉलेज प्रशासन ने लगाया तो एकदम गलत है। ये नफरत ही है, ये नफरत ही ये हम लोगों को बांटा जा रहा है। हम लोग जैसे मिल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बेंच पर बैठ करके एक प्लेट में खा करके रहते, उसी तरीके से हम लोग को जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन इसको बांटा जा रहा है एक मुद्दा लेकर के, एक झूठ का एक मुद्दा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आप ये बेपर्दगी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, बेपर्दगी से कहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये हमारा इस्लाम है, हम इसको फॉलो करते हैं। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, आप पहनिए। हमारा जो कल्चर है, हमारे वो कल्चर हमारे बच्चियां करेंगे। इसमें कोई डिसीजन, कोई फैसला। जो स्वामी जजमेंट है उसको पढ़े, उसमें क्या लिखा है? चॉइस फंडामेंटल हमारा हक है, अधिकार है। वो नहीं डिसाइड करेंगे हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। और केरला हाई कोर्ट, उसका भी एक जजमेंट है, हिजाब इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 5। ऐसे बहुत सारे जजमेंट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, जो हमको हमारा हिजाब लगाने का हक देता है। आप नहीं डिसाइड करेंगे। और आज अगर कोई लड़की हिजाब लगा रही है, आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ये क्या कल परसों की बात है? कल परसों हिजाब लगा रहे, ये सदियों से चली आ रही है। ये गंगा जमुना की तहजीब, आप तहजीब पे वार कर रहे हैं। इससे ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, फीफा फुटबॉल नाम सुने हैं आप लोग? फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप कराती है, 2014 में उन्होंने कहा है कि आप हिजाब लगाकर फुटबॉल खेल सकती है। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, उन्होंने कहा है 2017 में कि आप हिजाब लगा के बास्केटबॉल खेल सकते हैं। और तवक्कल कारखान, आप नाम सुने हैं उसका? नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया था और वो हिजाब में थी। जब हम हिजाब लगाकर फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और हमको नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो आज एजुकेशन लाइन में हिजाब पे अचानक से ऑब्जेक्शन क्यों? प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। इस सिंडिकेट की बैठक में विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी करने के अलावा विधायक विनय कुमार चौधरी एवं विधायक संजय सरावगी के साथ सिंडिकेट सदस्य मौजूद थे, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 27 फरवरी को अब ऑफलाइन के माध्यम से सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय के साल भर के लेखा जोखा की चर्चा की जाएगी। आज बैठक में एक सूत्रीय
निर्णय हुआ, एक सूत्री प्रस्ताव, एक सूत्री निर्णय, तो सीनेट का बैठक हो कब, तो 27 तारीख को निर्णय दिया गया कि ऑफलाइन बैठक किया जाए। और बजट में जितने संशोधन थे वो कह दिया कि वित्त पदाधिकारी या वित्त एडवाइजर कर लें, यही निर्णय हुआ। और तो थे उनका कुछ संशोधन किया गया है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। संस्कृत विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मियों को 10 वर्षों से अधिक समय से नहीं मिल रहा है पेंशन। कुलपति के समक्ष रखी अपनी बातें। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मियों ने अपनी बातें रखी। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 10 वर्षों से अधिक समय से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से हम लोगों की भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम लोगों ने सभी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं और कुलपति ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आप लोग की बातों को सुनी जाएगी और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों के समक्ष आप लोग की समस्याएं रखी जाएगी ताकि आप लोग की समस्याएं दूर की जा सके। 11 साल अगस्त 10 से कोर्ट ऑर्डर किया। अभी एक मूल केस हमारा सरकार के मैंने कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन यह जो आदेश हुआ कि 31 अगस्त 2010 से पेंशन दिया जाएगा और उस पर सरकार के द्वारा अड़ंगा लगाया जाएगा कि 250 छात्र चाहिए। हमने उसको चैलेंज किया कि पेंशन में कंडीशन नहीं होता है, नॉन कंडीशनल होता है, हमारी सेवा है उसके अगेंस्ट में देना है, लेकिन सरकार इसमें अड़ंगा लगाई। माननीय उच्च न्यायालय उसको खारिज कर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई सरकार। तब जाकर के नोटिफिकेशन, तब तक कुछ और केस आ गया था जिसके डर से सरकार तुरंत देन एंड देयर उन लोगों को 100% भुगतान का आदेश दे दिया। उसमें 3-4 जो केस था उन लोगों का भुगतान हो गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, मैं रविंद्रनाथ तिवारी सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से आदेश कराए, मेरा भुगतान नहीं हुआ और किसी का नहीं हुआ है। अब वो 250 छात्र के बदले में नया ऐसी हुआ है कि सब सत्यापन कराए। हम जिंदगी भर 34 वर्ष सेवा किए, उस पीरियड में नहीं सत्यापन हुआ, विश्वविद्यालय कराया, लेकिन सरकार और इसी के साजिश में सत्यापन में भेजा जा रहा है। हम उसको भी स्वीकार करते हैं कि सत्यापन कराइए, लेकिन जीने के लिए हमको भोजन दीजिए, हमको आधे पेट खाना दीजिए, हमको भर पेट जिस समय हमारा हो जाएगा तो दीजिएगा, लेकिन हमको संकटकालीन एडहॉक पेमेंट कीजिए। सरकार भी डायरेक्शन में दिए हुए है कि जिसका सत्यापन नहीं हुआ है 75% भुगतान देने के लिए, लेकिन यहाँ पर गोल गोल घुमाया जा रहा है और आज तक यह नहीं किया गया। आज मिले हैं, क्या मिले बात? आज कहे हैं कि हाँ FA और FO से मान लीजिए किसी का जो दिया गया है, मैंने अभी तक लास्ट पेमेंट जो हुआ है उसके आधार पर वो कहीं ज़्यादा हो तो हम कहें तो 80 कीजिए, 90 कीजिए, 80 कीजिए, 60 कीजिए, 50%। तो चूँकि हमको तो पेंशन मिलना है और जो मिल जाएगा तो हमको थोड़ा सा राहत होगी। और सरकार का काम कैसे होता है, कितना समय लगता है, तो इसलिए सरकार को टाइम दीजिए, भेजिए। हम लोगों का सारा पेपर्स विश्वविद्यालय में भी है, हम लोग जमा भी कर चुके हैं सब कोई, लेकिन यहाँ कमेटी पर कमेटी बन रहा है, लेकिन अभी तक प्रोग्रेस 0 है। नाम बताइए। रविंद्रनाथ तिवारी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय संग्रामपुर, पूर्वी चंपारण। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। शहर में पुलिस भूमाफिया गठजोड़ के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। शनिवार को भाकपा माले आयशा इंसाफ मंच के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च मिर्जापुर चौक से निकलकर आयकर चौक होते हुए विद्यापति चौक होते हुए पुनः आयकर चौक तक आकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले महानगर के वरिष्ठ नेता भूषण मंडल, लोकल सचिव रंजन प्रसाद सिंह, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, आयशा राज सचिव प्रिंस राज ने किया। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के महानगर सचिव सदीक भारती ने की। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के इंसाफ मंच आयशा नेताओं ने कहा कि आज बिहार के अंदर भाजपा जदयू भूमाफिया का गठजोड़
की सरकार चल रही है। वो माफियाओं को सत्ता सरकार व जिला प्रशासन का खुलेआम संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते ही देर शाम में एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जमीन है, इसी बात को लेकर के 2017 में केस मुकदमा हुआ और वह मुकदमा सुनिए, जमीन संबंधी मुकदमा जो है हाई कोर्ट में लंबित है और लंबित रहने के बावजूद जिससे केस चल रहा था शिव कुमार झा से, उन लोगों ने अपने गुंडों के द्वारा 9 तारीख के रात में जेसीबी के द्वारा उसके मकान को तोड़ने का प्रयास किया। और जब उस मकान को तोड़ने का प्रयास किया तो पीड़ित परिवार रीता झा उसका परिवार उसको रोकने गई। उस क्रम में उसके पूरे परिवार पर पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया। आज डीएमसीएच में वह इलाजरत है और कुछ पेशेंट को पटना रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा गर्भ में ही मर गया, दम तोड़ दिया। वह पीड़ित परिवार जब नगर थाना जाती है घटना घटने से पहले कि हमारे साथ ये जुल्म होने वाला है, हो रहा है, आप हमको न्याय दीजिए, तो नगर थाना कहता है कि तुम जो है साक्ष्य लेकर आओ, जमीन कहाँ है, कौन कागज है। तो पीड़ित परिवार कहती है कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके नगर थाना जो है संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब साफ है कि भूमाफिया से नगर थाना मिला हुआ था और मिल करके इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हम मांग करते हैं कि नगर थाना के भूमिका पर जांच हो, आईजी साहब अपने आप से जांच करें। जब एसपी साहब से मिलने गई, एसपी साहब भी नहीं मिले, फिर भी हम यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारी से मांग करते हैं कि नगर थाना की भूमिका की जांच हो, हमलावर की गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अब समुचित उसका इलाज हो। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार यादव, भाकपा माले नगर कमेटी सदस्य, दरभंगा। दरभंगा जिला में और पूरे राज्य में जो भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, आज दरभंगा शहर में दिन दहाड़े लोगों को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया, उसके जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। जब वो परिवार दरभंगा के एसएसपी के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, तो एसएसपी मिलने से इनकार कर देते हैं, नगर थाना आवेदन लेने से इनकार कर देता है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि दरभंगा जिला जो है वो पुलिस भूमाफिया गठजोड़ के इशारे पर चल रहा है। आज बुलडोजर पकड़ा गया, अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बड़े बड़े कांड में आधा घंटा में अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन आज ये अपराधी की आज 13 तारीख हो गया, आज तक अपराधी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज दरभंगा के एसएसपी मौन पड़े हुए हैं, यहाँ के जो भाजपा जदयू के लोग हैं इस घटना पे चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये जो शिव कुमार झा भूमाफिया है उनका कहीं न कहीं पकड़ भाजपा जदयू के नेताओं से है, बिहार के मंत्रियों से है, ये साफ स्पष्ट हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं इस पूरे घटना में दरभंगा के एसएसपी की भूमिका संदिग्ध है, दरभंगा के नगर इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है, दरभंगा के नगर थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जब जाँच होगा तो निश्चित रूप से दरभंगा के एसएसपी पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरे मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। आज भाकपा माले के द्वारा मिर्जापुर से लेकर विद्यापति चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में कृष्णा काव्य पुस्तक का हुआ लोकार्पण। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस लोकार्पण समारोह में प्रोफेसर कृष्ण चंद्र झा द्वारा रचित कृष्णा काव्य का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस लोकार्पण समारोह में स्वागत भाषण डॉक्टर कुमुद कुमार झा के द्वारा दिया गया, तो वहीं अध्यक्षीय संबोधन प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा ने किया। वहीं समीक्षक के रूप में डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, लेखकीय वक्तव्य में डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। का नाम है कृष्णा और यह कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं, कृष्णा नाम द्रौपदी का भी है, याज्ञ श्रेणी भी उसे कहते हैं। मूलतः इस पुस्तक के लिखने का जो उद्देश्य मेरा रहा है वह रहा है कि प्राचीन साहित्य के आईने में वर्तमान साहित्य को की ओर देखना, वर्तमान परिस्थितियों का अंकन करना। नारी की जो स्थिति द्वापर युग में थी या बाद में हुई, मैं समझता हूँ कि लगभग प्रायः वह स्थिति आज भी बरकरार है। आज भी उसी तरह से व्यभिचार, बलात्कार आदि की घटनाएं हो रही हैं और उसमें भी निर्वसना हुई थी द्रौपदी
और त्रेता युग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसे निर्वसना तो नहीं लेकिन परित्यक्ता हुई थी। तो मैंने यही दिया है कि नारी को यातना सब युग में सहना पड़े और वर्तमान परिस्थितियों में भी उसे आज की परिस्थिति में भी बलात्कार या अन्य भी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, जो उसके जीवन के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि इन सारी वस्तुओं को, इन सारे तथ्यों को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करूं। इसलिए मेरा उद्देश्य रहा कि वर्तमान ये प्राचीन साहित्य के आईने में, जिसमें अब धूल पड़ने जा रही है, उस धूल को साफ कर फिर वर्तमान में, क्योंकि आईने में देखना हमारा काम होता है। समाज का, साहित्य समाज का दर्पण है और इस दर्पण में पड़ी हुई धूल को साफ कर देने से फिर एक नई झांकी, एक नया स्वरूप सामने आ सकता है। दूसरी बात जो मेरा उद्देश्य रहा है कि युद्ध और शांति। आज विश्व में वैश्विक स्तर पर युद्ध की बातें हो रही हैं। जो युद्ध की बातें हो रही हैं वर्तमान, उसमें भी क्या था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो शांति का मार्ग जब अवरुद्ध होता है तो फिर युद्ध ही एक लक्ष्य बच जाता है। तो शांति का मार्ग लेकिन अवरुद्ध क्यों होगा? आज भी हम शांति की बातें कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी जुबान पर केवल शांति की बात करता है, कर्मणा वह शांति की बातें नहीं कर रहा है। आज भी उपकरण बन रहे हैं, आज भी इस तरह की बातें हो रही हैं जिससे कि एक तनाव, एक तरह की माने व्याकुलता लोगों के मन में आ रहा है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर मैंने अपने इस काव्य की रचना की है। मेरा उद्देश्य रहा है। नाम बताइए। कृष्णचंद्र झा। मैं CM साइंस कॉलेज में हिंदी विभाग में था और वहीं से सेवानिवृत्त हुआ 2008 में। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का किया पुतला दहन। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा मुख्यालय के सामने कुलपति का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग संयोजक सुमित कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा PG 3rd सेमेस्टर एवं स्नातक तृतीय खंड के 6 छात्राओं के परीक्षा परिणाम में बार हो रही गड़बड़ी में सुधार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कुलपति का पुतला दहन के पश्चात ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि अतिशीघ्र छात्रों को 7 अंक तक ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। जिला संयोजक उत्सव प्रासर ने कहा कि बार विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से परिणाम में त्रुटि होने से साल भर छात्र विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। इस तरह की समस्याओं का अतिशीघ्र निदान करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में नगर मंत्री सूरज ठाकुर, हरिओम झा, नगर सह मंत्री अमित शुक्ला, आशुतोष गौरव, नीतीश झा, कौशल कुमार, वागीश कुमार, आनंद कुमार, मोहन सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में पुतला दहन किया गया है VC साहब का, क्योंकि पिछले गुरुवार के शाम जो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने यह पुतला दहन किया है ताकि रिजल्ट का पुनः प्रकाशन हो और जिन विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है या जिनको भी उनके क्षमता के अनुसार नंबर नहीं मिला है उन्हें सांत्वना दिया जाए। क्या हुआ है इसमें समस्या ये है कि विद्यार्थियों का जो रिजल्ट था, जो उनका प्रदर्शन था, उससे कम उनको अंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, जिससे कि छात्र हतोत्साहित हैं और यह बड़ी संख्या में हुआ, जिससे कि यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सही से कॉपी जांच नहीं किया गया। इसके लिए क्या मांग करते हैं? इसके लिए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि इस पर पुनः कार्रवाई हो और जो भी छात्र हतोत्साहित हैं उनको सांत्वना मिले और जल्द से जल्द हो। नाम बताइए। अमित शुक्ला, सह संगठन मंत्री। आज विश्वविद्यालय कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा पुतला दहन VC सर का पुतला दहन किया गया है। विगत कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि 2019 के बाद से जितनी सारी परीक्षाएं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है वो कहीं न कहीं धांधलीबाजी की तरह हो रहा है, एक षड्यंत्र की तरह हो रहा है, अवैध उगाही किया जा रहा है और लीगल जो एक होता है मार्कशीट वितरण करना वो नहीं देके हर चीज़ में वो मतलब कहीं न कहीं दूसरी तरफ से पैसा लेके किसी और का रिजल्ट किसी और में अटैच कर देना, किसी और का मतलब कि एक उसका जो अपना लिखित होता है वो नहीं देके अपने इच्छा से कुछ बैठा देना, अपना ऐसे करके रिजल्ट दे रहे हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को यहाँ परेशानी हो रहा है।
तो उसी को लेके आज हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस में वीसी सर का पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन करने के बाद आप लोग की क्या मांग करते हैं? रिजल्ट में किस तरह से सुधार हो कि क्या मांग है? अभी वर्तमान में स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं आए या उसको जो बच्चे आए हुए हैं उनका भी प्रमोट कर दिया गया। तो हम लोग का मांग है कि जो स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर जो है उसके रिजल्ट को फिर से पुनः सही किया जाए, पुनः प्रकाशित किया जाए। आपका परिचय? सूरज कुमार, विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। 24 फरवरी को दरभंगा नगर निगम में फैली व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ एमएसयू करेगा आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम में पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा है, जहां आम लोगों को अपार समर्थन एमएसयू के संगठन को मिल रहा है। इसी कार्यक्रम को आगे बृहत रूप देने के लिए 24 फरवरी को दरभंगा नगर निगम में चलो कॉल किया गया है। दरभंगा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा नगर निगम में आंदोलन करने जा रहा है। संगठन के छात्र नेता व नगर निगम अध्यक्ष अमन सक्सेना, छात्र नेता अभिषेक कुमार झा, उदय नारायण झा, अर्जुन कुमार, अमित सांडिल, उज्ज्वल मिश्रा, चंदू झा जैसे सेनानियों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दिया है। इस बाबत छात्र नेता ने कहा कि दरभंगा शहर आज जल जमाव, जाम, सुखाड़, गंदगी का केंद्र बन चुका है। दरभंगा का एक भी वार्ड आज साफ सफाई के पैमाने पर नहीं उतरता है। पार्षद, मेयर, उपमेयर के द्वारा दरभंगा नगर निगम को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग 24 फरवरी को आंदोलन करेंगे।